तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कन्या लगन में जब शनि आपके दूसरे भाव में स्थित हो तो शनि की महादशा आपके लिए कैसी रहेगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे तीसरे भाव में अगर किसी जातक का शनि स्थित हो तो शनि की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिल सकते हैं। देखिए, तीसरे भाव में शनि वृश्चिक राशि में स्थित होगा। वृश्चिक राशि का शनि है तो जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेगा, हर प्रकार से आपको सक्षम बनाएगा। प्रत्येक कार्य में आपकी भागीदारी आप सुनिश्चित कर पाएंगे। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग होंगे, काफ़ी साहसी होंगे और एक अच्छा मोटिवेशन भी शनि यहाँ आपको देता रहेगा। हाँ, कुछ हद तक आपको आपके रिलेशंस भाई बहनों के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं देखने को मिलेंगे, बट जहाँ तक बात आती है सेल्फ डिपेंड होने की, खुद के बल पर कार्य करने की, ऐसे में शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता देंगे। तीसरे भाव में शनि स्थित है तो आप काफ़ी साहसी होंगे, करेजियस होंगे और हर प्रकार से जीवन में जोखिम भी ले पाएंगे शनि के दशा के दौरान। अब डिपेंड करता है शनि की महादशा आपको आती कौन से एज में है। जैसे कोई जातक को शनि की दशा हो सकता है 5 साल या 10 साल की आयु में आ रही है, किसी जातक को 25-23 साल की आयु में आ रही है, किसी जातक को हो सकता है 50 या 50 के बाद भी ऐसी दशा आ रही हो। ज़्यादातर इसका जो प्रभाव है एज के हिसाब से भी हमें देखने को मिलता है, हालांकि इसकी चर्चा हम आगे करेंगे वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए थर्ड हाउस में आपका, क्योंकि मंगल का घर है और वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि है तो यहाँ पे आपका जो डेली लाइफ है उसमें आप काफ़ी एक्टिव हो सकते हैं। मंगल अगर आपके चार्ट में अच्छा है तो और भी अच्छी बात है, और क्योंकि मंगल शनि के डिस्पोजिटर बनते हैं, ऐसे में मंगल की स्थिति अच्छे होने से आपको हर प्रकार की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी। इस प्रकार का शनि आपको अकेले के बल पर चलाएगा। हमेशा थोड़े आप जिद्दी भी होंगे और कभी कभी अपनी बातों को लेके बहुत ज़्यादा जिद्दी हो सकते हैं, अपने डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा जिद्दी हो सकते हैं। बट नो डाउट आप अपने हार्डवर्क से बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे और आप उसमें सफल भी होंगे। हाँ, शुरुआत में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है। शुरुआत में अगर शनि की दशा स्टार्ट होती है तो थोड़ा हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ सकता है किसी भी काम के लिए, और एक प्रॉपर प्लानिंग किए बिना अगर आप आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा आपको कठिनाई आएगी। यहाँ शनि स्थित है तो शनि आपके शत्रुओं से आपको दूर रखेगा, आपके शत्रु आपके सामने भी नहीं आ पाएंगे। तो इस प्रकार का शनि सभी प्रकार से आपको सक्षम बनाता है। शनि की दशा बहुत ही लंबी दशा होती है, 19 वर्ष की दशा होती है। ऐसे में शनि की दशा में आपको जो प्रोग्रेस मिलेगी धीरे धीरे मिलेगी। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शनि 5वें और छठे घर के स्वामी बनते हैं। ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है अगर आपको थर्ड हाउस के शनि की महादशा आती है तो आप अपने करियर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, आप अपनी डेली अर्निंग्स पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे, आप अपनी डेली लाइफ को बहुत सही रूप से हम बोल सकते हैं सही रूप से उस पर फोकस कर पाएंगे, या प्रत्येक कार्य आप समय पर कर पाएंगे। तो आप अपनी डेली लाइफ में क्या कुछ कर पा रहे हैं, कब कर पा रहे हैं, कितना समय आप ले रहे हैं किसी काम को करने में, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शनि की दशा के दौरान आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, आप जो कुछ लर्न करेंगे सीखेंगे वो खुद के बल पे ही सीखेंगे। ऐसे में शनि आपको एक अच्छा लर्नर बना सकता है जो मुसीबतों से कभी नहीं हारेगा। इस प्रकार का इंसान अपने बल पे बहुत कुछ कर लेगा जीवन में। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में जो प्रोग्रेस होगी वो धीरे धीरे ही होगी। थोड़ा सा यहाँ पर शनि आपको कभी कभी गुस्सैल बना सकते हैं और अपनी बातों में बहुत ज़्यादा कड़े बना सकते हैं, अपने वाणी से आप थोड़े कड़े हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आपके बिहेव को भी प्रभावित करेगा। इसी प्रकार से थर्ड हाउस है वो आपका कम्युनिकेशन और आपकी शॉर्ट ट्रेवल है, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट ट्रेवल से काफ़ी फायदा होगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। अगर आपका मंगल बहुत मजबूत है तो ऐसे में आप शारीरिक रूप से काफ़ी सक्षम होंगे। तो मेनली इस प्रकार का शनि अपनी दशा में आपको काफ़ी बिजी रखने वाला है। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क आप करेंगे और अपनी बातों का जो प्रभाव है या अपने हार्डवर्क का या अपने निर्णयों का जो प्रभाव है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अब अगर हम बात करें शनि की दृष्टियों की तो सबसे पहले शनि अपने ही घर को यहाँ से देखेंगे। अपने घर को देखने की वजह से कुछ हद तक आप संतान से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी क्रिएटिविटी और उन सब पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। यहाँ पंचम भाव को शनि देख रहे हैं तो आपको एक बहुत ही सीरियस थिंकर बनाते हैं, बहुत ही अनुशासित थिंकर बनाते हैं। कौन सा निर्णय कब लेना है, कब कौन सा काम करना है, इसकी प्लानिंग आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा इस प्रकार का शनि आपको कुछ हद तक शेयर बाजार, लॉटरी वगैरह से फायदा दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन में आपको शनि फायदा नहीं देंगे।
या जहां पर बात आती है लालच की, वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसा शनि मोस्टली जो फायदा देंगे, अपने खुद के हार्डवर्क से ही आपको सब कुछ करना पड़ेगा। इसके अलावा ऐसा शनि आपको भाग्य से भी कुछ विशेष फायदा नहीं देंगे। हाँ, आपको संतान जरूर थोड़ी सपोर्टिव मिल सकती है, तो आपको संतान के सपोर्ट की वजह से काफी फायदा मिल सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो क्योंकि शनि का जो पंचम घर है वो खुद का ही है, ऐसे में शनि यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा समय के पाबंद बनाते हैं, पंक्चुअल बनाते हैं। और देखा जाए तो प्रत्येक प्रकार का कोई भी आप निर्णय जीवन में ले रहे हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, उसके लिए आप बहुत बार सोचकर ही डिसीजन लेंगे। तो हो सकता है आपकी थोड़ी सी निर्णय प्रक्रिया देरी से आ सकती है, या कोई निर्णय आपका देरी से आ सकता है, बट यहाँ पे जो हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आपके सोचने समझने के ऊपर, वो काफी ज्यादा मेच्योर एक स्थिति देखने को मिलेगी हमें। तो यहाँ पे शनि का प्रभाव ऑलमोस्ट अच्छा ही रहेगा। फिर शनि क्योंकि छठे घर के भी स्वामी हैं, तो ऐसे में सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए आप, या सभी प्रकार की चुनौतियों को दूर करने के लिए आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद शनि देखते हैं यहां से आपके 9th हाउस को। 9th हाउस पर जब शनि की दृष्टि पड़ती है, ऐसे में आपको अपने खुद के हार्डवर्क से अपने भाग्य को लाना पड़ेगा, भाग्य को एक्टिवेट करना पड़ेगा। हालांकि आपके पिता के साथ ऑलमोस्ट संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन कुछ हद तक मतभेद उनके साथ हो सकते हैं आपके, या कुछ कम्युनिकेशन में गैप हो सकता है, या उनका कुछ हद तक कुछ मामलों में आपसे अलग रवैया हो सकता है। शनि का 9th हाउस को देखा जाना, यहाँ पर आपको हायर एजुकेशन या किसी भी प्रकार का ओवरसीज कनेक्शन है तो उससे काफी फायदा देगा। इस प्रकार का शनि आपको एक अच्छा विद्वान बना सकता है, साथ साथ में बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन बना सकता है। इस प्रकार का शनि बहुत कुछ नया सीखने के लिए आपको प्रेरित कर सकता है। तो जब तक शनि की दशा चलेगी, आप जीवन में कुछ ना कुछ नया अनुभव प्राप्त करते रहेंगे, या जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखते रहेंगे। इसके अलावा ऐसे शनि की दशा में आपके जो वास्तव में खुद के जो निर्णय हैं, वो आपके अनुभव से प्रभावित होंगे। ऐसे में आपने जीवन में क्या क्या अनुभव किया है, आप में कितनी क्षमता है, कितनी एबिलिटी है, आप उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान अवश्य दीजिएगा। शनि का 9th हाउस को देखा जाना ये काफी अच्छा रहेगा। शनि इस प्रकार से है तो निश्चित ही आपको काफी लंबी दूरी की यात्राएं भी देगा, इवन वो आपको विदेश यात्रा तक दे सकता है शनि। यहाँ से उसके बाद देखते हैं आपके 12वें भाव को। देखिए 12वें भाव, जब आपके 12वें भाव पे दृष्टि पड़ती है, वहां सूर्य की राशि है सिंह राशि। ऐसे में अगर आप कोई इलीगल काम करते हैं, अगर आपका सूर्य मजबूत स्थिति में नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको दिक्कतें आ सकती हैं कभी कभी। तो कोई भी पेपर पर साइन वगैरह करते समय, या कोई भी ऐसा डिसीजन लेते समय थोड़ा सावधानी अवश्य बरतें। 12वें भाव को शनि देख रहे हैं तो आपको हमेशा विदेश से फायदा करवाएंगे। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपको काफी लाभ होगा, बट आपको बहुत ज्यादा समय अपने बिजनेस को या कार्य क्षेत्र को देना पड़ेगा। इसी तरह से 3rd हाउस का शनि आपको काफी लेबोरियस बनाएगा, बहुत हार्ड वर्किंग बनाएगा, और आपके लिए परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, चुनौतियां कितनी भी ज्यादा हों, लेकिन आप अपने जो हार्डवर्क है, अपनी जो मेहनत है, उनसे सब कुछ आप सबको पराजित कर देंगे चुनौतियों को। तो ऐसे में बहुत अच्छा एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। 12वें भाव को शनि देख रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके असर रिलेशनशिप पर भी पड़ेगा। अब देखा जाए तो शनि की दशा देखिए किसी जातक को अगर बहुत अर्ली एज में आ जाती है तो उसके सोचने समझने की क्षमता थोड़ी कम रह सकती है स्टार्टिंग में। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपकी एबिलिटी पर असर पड़ता है, आपके सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता पर भी असर शनि डालते हैं। अब देखिए कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये दशा मिड एज में आती है। मिड एज में ये दशा आपको बहुत ज्यादा सक्षम बना सकती है। जैसे जैसे दशा का पीरियड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप बहुत ज्यादा अपने आप को मेच्योर फील करेंगे, सक्षम फील करेंगे। सभी प्रकार की चुनौतियों को दूर करने के लिए ऐसा शनि काफी अच्छा रहेगा। तो देखा जाए तो ये मिड एज में ज्यादा कारगर साबित हो सकती है, और आपको ऐसी दशा बिल्कुल समय पर मिलनी चाहिए। तो ऐसे में आप अपने कार्य क्षेत्र में कोई भी टारगेट को हासिल कर सकते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में आप कहीं भी जा सकते हैं, कितने भी आगे बढ़ सकते हैं। देखा जाए तो इस प्रकार का शनि आपको वास्तव में बहुत अच्छी क्षमताएं देता है। किसी भी काम को करते समय आप कभी भी हारेंगे नहीं, कभी भी परास्त नहीं होंगे, सामने कितने भी खराब से खराब कंडीशंस हों। इसके अलावा कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको बहुत लेटर एज में ये दशा आ रही हो, तो ऐसा जातक फिर भी एक्टिव रहेगा, यंग एज के जैसे ही वो काम करता रहेगा, और कभी भी वो चुनौतियों से हारेगा नहीं। इसके अलावा 3rd हाउस में शनि है तो लेटर एज में थोड़ा ट्रेवल ज्यादा दे सकता है। इसके अलावा हेल्थ वगैरह का भी अगर कोई इश्यू आता है तो जातक उसके प्रति भी काफी अलर्ट रहेगा। बट ऐसा जातक ओल्ड एज में अपना कोई भी काम करता रहेगा, वो बिल्कुल निठल्ला नहीं रहेगा। और देखा जाए तो ऐसा जातक अपनी डेली लाइफ में काफी एक्टिव रहता है ओल्ड एज के होते हुए भी।
तो ये कुछ परिणाम हो सकते हैं जो शनि की दशा में आपको मिलेंगे जब शनि आपका 3rd हाउस में स्थित हो और आपको शनि की महादशा आ रही हो।